Good morning, everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 6 Democratic Resurgence, page number 113. Was the emergency necessary? Means Article 354 के अंडर जो इमरजेंसी इम्पोज की गई, क्या वो नेसेसरी थी उस टाइम पर? The Constitution simply mentioned internal disturbance as the reason for declaring emergency. Before 1975, emergency was never proclaimed on the ground. मीन्स 1975 से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर कभी इमरजेंसी नहीं लगी थी और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ वर्ड मेंशन है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो किस टाइप की इंटरनल डिस्टर्बेंस वो भी मेंशन नहीं है। वाज दिस रीज़न अनफ फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी? The government argued that in a democracy, the opposition parties must allow the elected ruling party to govern according to its policies. It felt that frequent resources to agitation, protest and collective action are not good for democracy. लेकिन जो रूलिंग पार्टी थी उसका क्या कहना था कि किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी अगर इतने ज़्यादा स्ट्राइक्स, एजिटेशन, प्रोटेस्ट और कलेक्टिव एक्शन मीन एक साथ मिलकर गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करती है तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसको अपना जो डे बाय डे की वर्किंग है उसको करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी आल्सो said that in a democracy you cannot continuously have extra parliamentary politics targeting the government। और किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरीके से कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को जो है टारगेट नहीं कर सकते हैं। दिस लेड्स टू इंस्टेबिलिटी एंड द डिस्ट्रैक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स रूटीन टास्क ऑफ एंश्योरिंग द डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट का जो रूटीन टास्क है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसको अपने डे बाय डे का काम करने में बहुत सारी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाती है। ऑल एनर्जीज आर डाइवर्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो डेवलपमेंट के काम छोड़कर गवर्नमेंट को अपनी सारी एनर्जी जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी रोट इन ए लेटर टू द शाह कमीशन दैट subversive forces were trying to obstruct the progressive program of the government and were attempting to dislodge her for the power through the extra constitutional means। तो शाह कमीशन जो कि मिसिज इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी जो है ख़त्म हो गई उसके बाद एक कमीशन बिठाया गया जिसको शाह कमीशन कहा गया, जेसी शाह की लीडरशिप में, जिसको इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है एविडेंस देने थे कि उन्होंने जो इमरजेंसी इम्पोज करके जो कुछ किया गलत किया। तो शाह कमीशन के आंसर देने के लिए वो खुद तो पेश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव प्रोग्राम को कंटिन्यू करने में इतनी सारी हर्डल्स आती हैं। सबवर्सिव फोर्सेस मीन्स जो विनाशक तत्व हैं कंट्री के अंदर, वो गवर्नमेंट को अपने प्रोग्रेसिव प्रोग्राम चलाने में इतनी सारी हर्डल दे रहे हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, तो इसलिए उनको इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी। सम अदर पार्टीज लाइक द सीपीआई दैट कंटिन्यूड टू बैक द कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और सीपीआई जिसका अलायंस था कांग्रेस पार्टी के साथ, वो लास्ट तक इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस के साथ ही खड़ी थी, उसने भी कांग्रेस को अपोज नहीं किया था। आल्सो बिलीव दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि ये जो कुछ भी हो रहा था, इतने सारे प्रोटेस्ट एजिटेशंस, वो इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल जो है कॉन्स्पिरेसी थी। इट बिलीव दैट इन सच सर्कमस्टांसेस सम रेस्ट्रिक्शन ऑन एजिटेशंस वर जस्टिफाइड। तो इमरजेंसी वर्ड को तो उन्होंने यूज़ नहीं किया, लेकिन ये कहा कि इतने सारे जो एजिटेशंस हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी, उसमें कुछ हद तक उन पे रोक लगाना डेमोक्रेसी के अंदर भी जस्टिफाइड था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपना डे बाय डे का जो रूटीन काम है वो भी नहीं कर पा रही थी। अब ये कार्टून है आपका यहीं पेज नंबर 14 पे, जिसमें जो जस्टिस
को शो किया गया है। मिसिस गांधीज कन्फर्टेशन विद द शाह कमीशन प्रोवोक दिस कार्टून व्हेन द कमीशन रिपोर्ट वाज रिलीज्ड। जब शाह कमीशन की रिपोर्ट रिलीज हुई उस टाइम का ये कार्टून है, जिसमें इंदिरा गांधी जी को, जो वो न्याय की देवी होती है, उसके साथ ही हाथ में वो भी तलवार लेके खड़ी है। मीन्स वो डरी नहीं उस शाह कमीशन से, और उन्होंने जैसी शाह कमीशन के क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं देने के लिए भी नहीं आई वो। शी डजेंट कोऑपरेट विद द शाह कमीशन, तो हम लिख सकते हैं। और ये जो तराजू है उसके हाथ में, एक तरफ वो शाह कमीशन है और एक तरफ कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी, तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं। और एक तरफ ये जो लोग हैं, शाह कमीशन प्रोवोक दैट इंदिरा गांधी गिल्टी, कि वो गिल्टी हैं, उन्होंने इमरजेंसी गलत इम्पोज की, उनका ये रिपोर्ट थी। तो उसी चीज़ को इस कार्टून के अंदर शो किया गया है। मेनली शाह कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये उसके बाद का कार्टून है कि किस सिचुएशन का है। नाउ पेज 115, द CPI felt that the agitations led by JP were mainly by the middle class who were opposed to the radical policies of the Congress party। लेकिन CPI पार्टी जो कि कांग्रेस के साथ ही उसने ये भी कहा कि जयप्रकाश नारायण, पॉपुलरली नोन एज JP, वो जो भी एजिटेशंस कर रहे थे वो मेनली मिडिल क्लास या स्टूडेंट मूवमेंट के रिगार्डिंग था, और गवर्नमेंट की जो रेडिकल पॉलिसी थी कि एकदम से इतने सारे चेंजेस प्रीवी पर्स को लेकर आना या बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन करना, उनके अगेंस्ट थी। आफ्टर द इमरजेंसी द CPI felt that the assessment was mistaken and that is it was an error to have supported the emergency। लेकिन इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद और उसको जब एंड हो गया तो CPI को रियलाइज़ हुआ कि ये उनकी एक गलती थी कि उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया, तो उनकी एक ये मिस्टेक रही, ये उन्होंने रियलाइज़ किया उसके बाद। ऑन द अदर हैंड द क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी आर्ग्यूड दैट एवर सिंस द फ्रीडम मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स हैड ए हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स, कि हम किस तरीके से स्ट्रगल को, स्ट्राइक्स को जो है गलत कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी सारी की सारी फ्रीडम मूवमेंट इन्हीं स्ट्राइक्स, हड़ताल्स और एजिटेशंस के थ्रू ही लड़ी थी, तो इसे हम गलत नहीं कह सकते। इवन डेमोक्रेसी के अंदर JP एंड मैनी ऑफ द अदर opposition leaders felt that in a democracy people had the right to publicly protest against the government। और ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं उनको प्रोटेस्ट करने का और कंबाइनली इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने का राइट है, एजिटेशन कर सकते हैं। द बिहार एंड द गुजरात एजिटेशंस वर मोस्टली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। जो भी एजिटेशन या स्ट्राइक्स हो रही थी वो बिल्कुल पीसफुल थे, कोई हिंसा नहीं हुई थी उसमें। दोज हु वर अरेस्टेड वर नेवर ट्राइड टू फॉर एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। और जिन सब लोगों को अरेस्ट किया गया, जो अपोजिशन के लीडर्स थे या वर्कर्स थे, वो किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में जो है नहीं पाए गए थे। नो केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द मोस्ट ऑफ द डिटेंसेस। और जो गिरफ्तारियां की गई थी उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुए ही नहीं थे। द होम मिनिस्ट्री विच इज़ entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country also did not express any concern about the law and order situation in the democracy। और कंट्री की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसका जिम्मा होता है होम मिनिस्ट्री का, और होम मिनिस्ट्री ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था तब तक कि कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसको किसी तरीके का डेंजर है या कोई ऐसी सिचुएशन है। If some agitations had overstepped their limits, the government had enough routine power to deal with it। और कुछ एजिटेशंस अगर इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी तरीके होते हैं उन से बाहर निकलने के। ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स क्रॉस करके भी उन एजिटेशंस को वो ख़त्म कर सकती है बजाय कि इमरजेंसी इम्पोज करने के। द गवर्नमेंट हैड अनफ रूटीन पावर्स टू डील विद इट। There was no need to suspend democratic functioning and use draconian measures like the emergency for it। तो इसके लिए जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं थी
इमरजेंसी इम्पोज करने के बहुत से तरीके हो सकते थे उसके। द थ्रेट वॉज नॉट टू द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री बट टू द रूलिंग पार्टी एंड टू द प्राइम मिनिस्टर हर्ष। जैसा कि सीपीआई ने भी कहा था कि कंट्री की यूनिटी को डेंजर था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेनली जो डेंजर था वो रूलिंग पार्टी या कहें कि इंदिरा गांधी जी को था। उनका इलेक्शन इनवैलिड था, तो उनको रिजाइन करना था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती थी। The critics say that Indira Gandhi misused the constitutional provision meant for saving the country to save her personal power। तो ये कहा गया कि कंट्री को सेव नहीं करना था, मेनली उन्हें खुद को सेव